नमस्कार दोस्तों। परीक्षा प्रदेश के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और इसके पहले हम लोग पहली क्लास किए थे भारतीय प्राचीन इतिहास का, जिसमें जो है प्राचीन इतिहास के कालक्रम का निर्धारण और उसके वर्गीकरण एवं संस्कृति के बारे में कुछ आउटलाइन पढ़े थे और उसका क्लासिफिकेशन भी ठीक ठाक कर लिए थे। अब आज दूसरी क्लास कर रहे हैं, जिसमें दूसरी क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के आज पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोन एज को देखते हैं दोस्तों। स्टोन एज को पढ़ते समय हम लोग 3 भागों में इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसे जो इस प्रकार है: पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल के विषय में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था दोस्तों। और पूरा पाषाण काल को फिर से हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव की स्थिति दर्शाई गई है, वो ये इस समय मानव जो है उतना विकसित नहीं हुआ था। तो इसका काम था कि यह केवल खाद्य संग्रह करता था अपना, जिसमें खाद्य संग्रह में वो मछली और शिकार करता था। और कौन कौन से उपकरण जो पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण जो पत्थर के उपकरण थे, कौन कौन से बनाता था, जिसमें चॉपिंग, खड़क जिसे बोलते हैं, चोपर, गणासा जिसे बोलते हैं, और क्लेवर, विदारणी जिसे बोलते हैं। ये निम्न पूरा पाषाण काल के समय जो है मानव इसका उपयोग अपने उपकरण के रूप में करता था। और मध्य पूरा पाषाण काल में मानव, जो कि इसका टाइम पीरियड है 1,50,000 बीसी से 40,000 बीसी, इसमें भी यह खाद्य संग्रह करता था। और उपकरण का प्रयोग जैसे खुरचनी, छेदनी, भेदनी, स्क्रैपर, बोरर और पॉइंटर का उपयोग करता था। इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग यह शिकार करने के लिए करता था, और उपकरण का इसका कोई अभी दूसरा प्रयोग ये नहीं करता था। अब इसमें आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल में इसका टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। और इसमें अब इन्वेंशन कर रहा है मानव, अब जाकर के कुछ इन्वेंशन कर रहा है, जिसमें शैल चित्रों का प्रथम बार साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और शैल चित्रों का प्रथम बार साक्ष्य भीमबेटका जो एमपी में पड़ता है, यहाँ पर सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। फिर आग का सर्वप्रथम पहली बार आग का प्रयोग उच्च पूरा पाषाण के अंतर्गत किया गया था मानव के द्वारा। प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। और खाद्य संग्रह भी पहले से करता था, जो कि मध्य पूरा पाषाण काल में भी किया था और निम्न पूरा पाषाण काल में भी किया था। और शिकार मछली खाता था। और उपकरण में इस बार थोड़ा सा बढ़िया उपकरण उपयोग करने लगा, शार्प उपकरण उपयोग करने लगा, जिसे हम तीक्ष्ण कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में बरिंग कहते हैं दोस्तों। आगे चलकर हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में, जो इसका टाइम पीरियड है, यह 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक माना गया है, जिसमें शैल चित्रों का साक्ष्य बड़े पैमाने पर मिला है। शैल चित्रों का मतलब होता है कि पत्थर को काट करके इस प्रकार से तराशा जाए, या उस पर कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए जाएं, और इसे जो दिखने में अच्छा लगता था उसे शैल चित्र कहा गया है। और इसको जो है पेंट द्वारा भी इंगित किया जाता था। यह प्राथमिक कला शैली थी मानवों की। और पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था, जो कि एमपी के आदमगढ़ में मिला था। और मध्य पाषाण काल के लोग थे, वो सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया करते थे, सूक्ष्म। अब आते हैं दोस्तों नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल को इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं, जो 7,000 बीसी से 3,500 बीसी तक था।
इसमें मानव जीवन स्थिर हो गया था। मानव जीवन स्थिर होने का मतलब जो है, अब आजकल के मानव की तरह लगभग लगभग व्यवहार करने लग गए थे और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लग गया था। पहियों का प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल पर ही मिला था। मानव जो है पहियों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही किए थे। मृदभांड मतलब कि मिट्टी के उपकरणों का प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में ही प्राप्त हुआ था। और फिर खाद्य उत्पादन जैसे गेहूं और धान या जौ, ये सब जो है नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव उसको उत्पादित करने लगा था, जिसमें जो है गेहूं धान प्रमुख थे। इलाहाबाद के कुलडीहवा से धान प्राप्त हुआ था। इसका इलाहाबाद के कुलडीहवा नामक स्थान से धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और ये पॉलिश्ड टूल्स, जो ये उपकरण यूज करते थे काम करने के लिए, वो पॉलिश्ड टूल, उस टूल्स को पॉलिश्ड किया हुआ होता था, बहुत ही शार्प होते थे, जिसे हम एक्स मतलब कुल्हाड़ी के नाम से जानते थे। और आज का वीडियो दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, पाषाण काल को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और इसी पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।